और हंस हंस के दिखा रही है, हंस हंस के, खुश होके, कि जैसे गुरुजी जेल से बाहर आने के बाद इनको शाबाशी देंगे, शाबाशी देंगे गुरुजी, वाह बेटी वाह, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया समाज में। कहां कहां दिखा रही है, क्या क्या दिखा रही है, आप लोग भी देख लो। हाँ जी, हाँ नमस्कार साहिब। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? ज्योति हूँ, मेरा नाम ज्योति है। हाँ। मैं वजीर नगर से आई हूँ। जी। कैथल मेरा जिला है। हाँ। क्लाइट मेरा वो है जी। अच्छा, संत रामपाल जी से कितने दिनों से जुड़े हैं? मैं अभी जुड़ी हूँ, वैसे तो कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ जी। ठीक है, 3 महीने हो गए तो 3 महीने भी एक अच्छी अवधि होती है। विवाहित हैं आप? हाँ जी। अच्छा, संत रामपाल जी से जब आप जुड़े तो क्या संत रामपाल जी ने आपको ये कहा कि आपका मंगलसूत्र संत रामपाल जी को देना है या बिंदी सिंदूर नहीं लगाना है? लेकिन मुझे तो आपके जो, एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये मंगलसूत्र पहना आपने गले में। हाँ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर मंगलसूत्र पहने भी संत रामपाल जी की शिष्या हमें मिली हैं, और हाथ में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ हाथों में चूड़ियां पहने हुए भी हैं। माथे की अगर बात करें तो माथे पे सिंदूर भी लगा है और बिंदी भी है, और भी बात करें तो आभूषण नाक में भी है, और अगर पैरों में भी अगर मैं दिखाऊं तो सारे दिखा दिए भाई ने, सारे दिखा दिए। सिंदूर भी दिखा दिया, टिक्की भी दिखा दी, नाक का भी दिखा दिया, कान का भी दिखा दिया, हाथ में 9 चूड़ियां दिखा दी, और तो और पैरों में भी पहन रखा है। अरे भैया, जब इतना दिखा दिया तो बहन ने कोई तागड़ी वागड़ी भी पहन रखी होगी, वो भी दिखा दे। अरे कमर पे कोई तागड़ी वागड़ी बांध रखी होगी सोने चांदी की, वो भी दिखा दे। उसको क्यों छुपा रहा भाई? आडंबर करो तो पूरा करो ना, पाखंड करो तो पूरा करो। लीद खाओ तो फिर हाथी के खाओ, गधे की क्या खाना। दिखा दे सब कुछ, जहां जहां पहन रखा है। कर दे सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को नंगा, कर दे अपने गुरु जी की इंटरनेशनल बेइज्जती, हो जा नरक का भागी। सोचिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी क्या मिशन लेकर चले थे 1994 में, और आज इन लोगों ने उस मिशन को कहां पहुंचा दिया। जिस आडंबर और पाखंड का नाम और निशान भी संत गुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में नहीं होना चाहिए, शरीर पर नहीं होना चाहिए, आज उसी पाखंड और आडंबर को अपनी शान और शौकत समझकर सरेआम संत रामपाल जी के ज्ञान को बदनाम करते हुए सरेआम रोड पर खड़े होकर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि वहां वही मिलेगी संत रामपाल जी की ओर से। खुश होकर दिखा रहे हैं, नाक में भी पहन लिया, सिंदूर भी लगा रखा है, बिंदी भी लगा रखी है, कान में भी, हाथों में भी, पैरों में भी, मंगलसूत्र भी पहन रखा है। खुश हो के प्रदर्शन कर रही हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? एक आम समाज की लड़की भी इस प्रकार से अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, अपने गहने का प्रदर्शन नहीं करती रोड पे खड़ी होकर। उसमें भी कोई शर्म है, लाज है, हया है। इन्होंने तो सब कुछ बेच खाया। इसलिए सतगुरु रामपाल जी दुखी होकर इस मूर्ख संगत से और हिसार जेल में जाकर बैठ गए कि क्या करूंगा इन मूर्खों के बीच में। और इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे कि इन मूर्खों के बीच में जाके क्या करूंगा। इतना मूर्ख तो पहले छोड़ के ना आया था, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता दिखा रहे हैं। तो अब बताओ, ये रोड पर खड़े होकर दिखाने की चीजें ये। अब बताओ, नए नए भगत भाई बहन क्या शिक्षा लेंगे? नई संगत कैसे छोड़ेगी आडंबर पाखंड? और इन्हीं लोगों की सेवा लगी रहती है इन आश्रमों में, नाम दीक्षा देते समय नियम बताने की, जो सबसे ज्यादा आडंबर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाखंड कर रहे हैं। ये क्या नियम समझाते हैं लोगों को ये, जब ये खुद ही नियमों में नहीं है। उन बुराइयों का दिखावा कर रहे हैं, जिन बुराइयों को छुपाना चाहिए उन बुराइयों का तो ये नालायक दिखावा कर रहे हैं। सबूत दिखा रही है कि देखो जी प्रूफ, संत रामपाल जी मना नहीं करते, देखो दे ये प्रूफ, देखो सबूत, देखो सबूत दे रहे हैं हम। आगे क्या ज्ञान दे रही है सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहने? संत रामपाल जी मना नहीं करते जी, वो तो कहते हैं कि सादा जीवन जियो, सादगी पूर्ण जीवन, शिक्षा ले लो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हम केस करेंगे, तो केस करेंगे गुरु जी के बारे में गलत
बोलेंगे तो हाँ। संत रामपाल जी के बारे में तो बोल ही रही है, वो आपके ऊपर भी blame हमारे बारे में भी नहीं हमारा बोल रही है जी। लगाए परमात्मा इसके बारे में कोई मना नहीं करते जी महाराज। ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप सिंदूर ना लगाए या बिंदी ना लगाए, वो कहते हैं कि सादगी रखो थोड़ा। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी है, भक्ति करो, मेन काम बोलते हैं वो सादगी बोलते हैं। मेन काम भक्ति करनी है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि लगाना है या नहीं लगाना, वो आप लोगों का खुद का डिसीजन है, तुम्हारी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बताओ, जिस बहन ने पैर से लेकर माथे तक आडंबर कर रखा है, वो ही बहन यहां पर लोगों को उपदेश दे रही है कि संत रामपाल जी कह रहे कि सादगी से रहो, सादगी से। अरे जिसने सारे आडंबर कर रखे ना, वो लोगों को शिक्षा दे रही है कि गुरुजी कहते हैं कि जी सादगी से रहना चाहिए, साधारण तरीके से। और इसने सारे आभूषण टांग रखे हैं, और यही लोगों को उपदेश दे रही है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सादगी से रहना चाहिए। करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई नहीं, बहनें भी पीछे नहीं है। तो सोचिए मिशन कहां चल रहा है गुरुदेव का। इन आश्रमों में तो सदगुरु रामपाल जी के मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सात संगति के वीडियो देखो, सात संगति से जुड़कर देखो, पता चलेगा भक्ति क्या है, नियम और मर्यादा क्या है, गुरु का वचन क्या है, गुरु के आदेश को कैसे सिर माथे पर रखकर फॉलो किया जाता है। ये सात संगति से जुड़कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। सबके एक ही विचार हैं, एक ही कुएं का पानी है, सुनते जाओ, सबके एक ही विचार। हाँ जी, क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज अगर कुछ छुड़वाते हैं ना, तो वो बुराइयां छुड़वाते हैं और नेक कार्य करना सिखाते हैं। ठीक है, इसके सिवा संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं छुड़वाते। अच्छा, देखा प्रवचन, अगर संत रामपाल जी को छुड़वाते हैं तो केवल बुराइयां छुड़वाते हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी कुछ नहीं छुड़वाते। तो ये टिक्की लगाना ये अच्छा ही है क्या? ये नाक में पहनना, कान में पहनना, मंगलसूत्र पहनना, बहन जी ये अच्छा ही है क्या? हाथों में 9 चूड़ियां पहनना, पैरों में पहनना, सिंदूर लगाना, बहन जी ये अच्छा ही है क्या? कहिए संत रामपाल जी केवल बुराई छुड़वाते, बुराई और कुछ नहीं छुड़वाते। अरे तो ये आडंबर करना, पाखंड करना, हार श्रृंगार करना ये अच्छा ही है क्या? और कुछ नहीं छुड़वाते। और सतगुरु रामपाल जी बार बार क्या कह रहे हैं? छुड़वाते हैं। सुनो, जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप लेना नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ भाई और बहनों, अब इस बहन की बात को सच माने या सतगुरु रामपाल जी की बात को सच माने? बहन कह रही है कि संत रामपाल जी केवल बुराई छुड़ाते और कुछ नहीं छुड़वाते। अब बताओ ये टिक्की बिंदी, हार श्रृंगार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश ये क्या है भाई? अच्छा ही है, बुराई है? इसका मतलब कोई सत्संग नहीं सुनता है, कोई सत्संग नहीं सुनता है। और जो सत्संग ही नहीं सुनता वो भक्ति कहां से कर रहा होगा? कोई भक्ति नहीं हो रही ना आश्रमों में, ना आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में। इसलिए विशेष संदेशों में गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी महिमा में मेरे पास में शब्द नहीं है, क्योंकि वो अंतर्यामी हिसार जेल में बैठकर देख रहा है कि मेरी संगत में कौन मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, कौन अपनी मर्यादाओं में रहकर, अपने गुरुजी के वचन में रहकर और मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। वो बार बार इस प्रकार के जो संकेत होते हैं ना भक्तों की जो बढ़ाई में, वो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए होते हैं। तो कह रहे संत रामपाल जी कुछ नहीं छुड़वाते, केवल बुराई छुड़ाते हैं। अब ये टिक्की बिंदी, हार श्रृंगार ये बहन जी को अच्छा ही लग रही है, ये बुराई नहीं लग रही। गुरु जिसको आडंबर कह रहा है वो बहन कह रही है कि वो बुराई नहीं, वो अच्छा ही है। हमारे गुरु जी को पता नहीं है अभी। अब आगे उस अंजलि आर्या के बयान पर ये सात संगति से ना जुड़कर
और इन आश्रमों से जुड़ी हुई माता बहनें अपनी अज्ञानता के चलते और क्या कुछ इंटरव्यू दे रही है, सुनते जाइए दूध वाली खीर के बारे में। कोई हमारे पिताजी है वो, हमारे बाप है वो, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को नहा के खीर खिलाए। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता है। आप लोग सियाने लग रहे हो, मूर्ख तो लग नहीं रहे भाई, नहाए हुए खीर को खाओगे क्यों? दूध को बढ़िया से हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं अपने बेटियों को नहा के दूध खीर खिलाता है वो। हम उसका बाप मानते हैं। ठीक है, हमारे पिताजी हैं। ठीक है। हाँ जी, बताओ, जब अंजलि आर्या ने कहा कि संत रामपाल जी दूध से नहाकर उस दूध की खीर बनाकर अपने भक्तों को खिलाते हैं, तो अब ये आश्रम से जुड़ी माता बहनें क्या कह रही हैं कि ऐसा कौन बाप करेगा? ऐसा कोई बाप नहीं है जो दूध से नहाकर अपने बच्चों को खीर खिलाएगा। और ये इंटरव्यू लेने वाला क्या कह रहा है? सुना आपने? इंटरव्यू लेने वाला क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो भाई और बहनों, इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है। इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। बढ़िया से हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं अपने बेटियों को नहा के दूध खीर खिलाता है वो। हम उसका बाप मानते हैं। ठीक है, हमारे पिताजी हैं। ठीक है। हाँ जी, दोबारा सुनना, थोड़ा सा पीछे रह गया, मैं दोबारा कर रहा हूं, है ना, तो वो बुराइयां छोड़। जैसे हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं अपने बेटियों को नहा के दूध खीर टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है। कोई हमारे पिताजी है वो, हमारे बाप है वो, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को नहा के खीर खिलाए। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता है। आप लोग सियाने लग रहे हो, मूर्ख तो लग नहीं रहे भाई, नहाए हुए खीर को खाओगे क्यों? दूध को बढ़िया से हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं अपने बेटियों को नहा के दूध खीर खिलाता है वो। हम उसका बाप मानते हैं। ठीक है, हमारे पिताजी हैं। ठीक है। हाँ जी, इंटरव्यू लेने वाला भी भगत है, पुराना भगत है, और क्या कह रहा है कि आप लोग कोई मूर्ख तो हो नहीं, आप लोग तो शाणे दिखाई दे रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आप संत रामपाल जी को जिस दूध में नहलाया जाएगा उसकी खीर बनाई जाएगी, आप उस खीर को खा लोगे। अरे मंद बुद्धि आदमी, तू क्या बोल रहा है? अरे गुरु यदि दूध से नहाए और उसकी खीर बनाई जाए, उसको कौन नहीं खाएगा? ये तो बिरला आत्माओं को नसीब होता है वो प्रसाद है, क्योंकि ये गुरु हाड़ मांस की देह वाला नहीं है। अरे इनका तेज पुंज का शरीर है मेरे भाई। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या तेज पुंज के अंग, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। अरे क्या समझ रहे हो अपने गुरु जी को? हाड़ मांस का लोथड़ा समझ रहे हो क्या? उस इंद्रो देवी के गर्भ से जेर में लिपट कर आया हुआ को रामपाल जाट समझ रहे हो, जीव समझ रहे हो क्या? इनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस चाम लहू ये टट्टी पेशाब का नहीं है। मंदबुद्धि प्राणी, इनकी तो नूरी देह है, तेज पुंज का शरीर है। अरे नित्य नियम करता कि नहीं करता? नित्य नियम के लास्ट में क्या आता है? गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत अन काया धर आए अविगत सत्य कबीर है। भक्ति हेत अन्य काया धराए। अन्य काया यानी हमारे जैसी काया नहीं है, तेज पुंज की काया। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विद हमको भेंट ही। तेज पुंज अन्य देह धर कर इस विद हमको भेंट ही, हमको आकर मिलते हैं गुरुदेव। और ये मंद बुद्धि आदमी इन बहनों को कह रहा है कि आप तो शानी दिखाई दे रही हो, आप तो समझदार हो, कोई दूध से नहाकर उसकी खीर बना दी जाए, आप क्यों खाओगी, कैसे खाओगी? अरे यहां पर दूध से नहलाकर खीर बनाने की बात आपके गुरुजी के बारे में हो रही है।
और नालायक तो मना कर रहा कि मैं उस खीर को नहीं खाऊंगा, और ना ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन खाएंगे। तो क्या खाओगे फिर? गोबर खाओगे क्या? गोबर खाओगे फिर? तो ये हाल है इन आश्रम से जुड़े भाई बहनों का। ये कहां अपने गुरु को परमात्मा मानते? तो मानुष भी ढंग से नहीं मानते। ये तो मानुष में भी नीची कैटेगरी का मानुष मानते, नीची कैटेगरी का। परमात्मा ने क्या बताया एक सत्संग में, जब वो विधवा ब्राह्मणी जगन्नाथ के मंदिर से वापस आई रोती रोती, और सेवादारों ने राजा वीर सिंह को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि वो जगन्नाथ तो जो है काशी में बैठा, वो कबीर है, जगन्नाथ है। तो वीर सिंह भी कबीर जी के पैरों में गिर गया और बोला कि हे परमात्मा, मैं तो आपको केवल अपना गुरु ही मान रहा था, मुझे नहीं पता परमात्मा हो, मैं तो आपको अपना गुरु मान रहा था। तो परमात्मा ने कहा कि रे तू गुरु भी नहीं मान रहा था, अगर तू गुरु भी मान लेता तो भी मन में इतना दोष नहीं आ सकता, तो भी इतना दोष नहीं आ सकता। और आज भाई और बहनों, वो बात जो बात दास आपको सत्संगों में कई बार बताता है, आज वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। एक दिल्ली से सुरेश नाम का भगत था, वो वकील भी था और गुरुदेव के मुकदमों में कोर्ट में आया जाया करता था। ये बरवाड़ा की घटना है। और ये सतलोक आश्रम से जुड़े अन्य जो गुरुजी के परिवार वाले बड़े बड़े भगत थे, ये उन मुकदमों में सुरेश का कोई विशेष कोई सहयोग नहीं करते थे, वो दुखी था। तो गर्मी का महीना था, एक दिन बेचारा कोर्ट से आया दुखी होकर, पसीने में पसीना। आश्रम में आया तो गुरुदेव भगवान हॉल में बैठे थे और गुरुदेव के चारों तरफ ये आश्रम वाले खड़े थे, मैन जो भगत थे सारे, गुरुजी का भाई बलजीत, रामकुमार ढाका, राजेंद्र, ये। और गुरुदेव भगवान चेयर पर बैठे हुए थे। वो सुरेश आया, आते गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, ये जितने भी भगत है ना, उनकी तरफ इशारा किया कि गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते। उसके कहने का मतलब था कि गुरुदेव अगर आपसे ये डरते तो कम से कम मेरा सहयोग करते, कि गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुदेव भगवान अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हुए और दुखी मन से चलते हुए बोले, सुरेश तू परमात्मा की बात कर रहा है, ये मुझे गुरु भी ना मानते। और आज वही बात हो रही है। यहां पर अंजलि आर्य के द्वारा दूध से नहलाकर खीर बनाने की बात सतगुरु रामपाल जी को लेकर हो रही है। और ये मंदबुद्धि क्या कह रहा है कि आप तो समझदार माता बहनें दिख रही हैं, ऐसे कोई दूध से नहला देगा, खीर बना दी जाएगी, तुम थोड़ी खाओगी। ना ना, हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते। बताओ, गुरु परीक्षा ले रहा है, भक्तों के भाव चेक कर रहा है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और इनके विकेट गिर रहे हैं। अगर कल को गुरु जी को दूध में नहलाया जाए, खीर बनाई जाए, ये तो नहीं खाएंगे भाई साहब। मत खाना भाई, सारी हमें दे देना सत्सेवकों को, टपका भी नहीं छोड़ेंगे, टपका भी। और थोड़ा बहुत गुरुदेव भगवान का उसमें पेशाब भी मिला देना, उसमें तड़के के लिए गुरुदेव भगवान का पेशाब मिला देना। हम सत्सेवक भाई बहन टपका भी नहीं छोड़ेंगे, टपका भी। अरे नालायको, कम से कम इतिहास से शिक्षा लो। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी ने एक बार अपने भक्तों की परीक्षा ली और एक मुर्दा भक्तों के सामने लाके खड़ा कर दिया, जमीन पर डाल दिया एक मुर्दा, डेड बॉडी, और अपने भक्तों से कहा कि इसको खाना शुरू करो। अब डेड बॉडी को कौन खाए, मरे हुए आदमी को? सब नाक चढ़ा गए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, बदबू आ रही है। इतने में अंगद देव जी आए या कोई और भगत था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका एक शिष्य आया और आके खड़ा हो गया और नानक जी ने कहा कि भैया इसको खाना शुरू करो। उस भगत ने कहा कि गुरुदेव आगे से खाना शुरू करूं या पीछे से खाना शुरू करूं? वो अकेला पास हुआ। और नादानो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान को दूध से नहलाया जाए और उस दूध की खीर बनाई जाए, अरे सौभाग्य, परम सौभाग्य। जिन आत्माओं को ये सौभाग्य मिल गया उनका सतलोक में नंबर पक्का। और ये नाक चढ़ा रहे हैं, उल्टा इन माता बहनों को कह रहा है तुम तो समझदार हो, तुम थोड़ी खाओगे ऐसी खीर। ना ना, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और ये माता बहनें भी क्या कह रही हैं, ऐसा कौन बाप होगा जो दूध से नहाकर फिर अपने बच्चों को खीर खिलाएगा? अरे सतगुरु रामपाल जी है वो बाप, आने वाले समय में खिलाएंगे।
हम भक्तों की साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की वो खीर खाने की इच्छा होगी तो गुरुदेव भगवान खिलाएंगे। हिसार जेल से आते सबसे पहले गुरुदेव को दूध से नहलाया जाएगा और उसी दूध की खीर बनेगी, वही प्रसाद बटेगा, और जो उसको नहीं खाएगा वो नरक में जाएगा, नोट कर लेना। इसलिए दास कहता है रट्टू तोते रट्टू तोते। ये केवल जुबान से गुरुदेव को भगवान भगवान कहते हैं, ज्ञान आधार से उनको मानुष्य भी नीचा मानते हैं, मानुष्य भी नीचा। अब आगे क्या कह रही है हमारी माता बहनें, उस अंजलि आर्या के ऊपर और क्या दोषारोपण कर रही है। अरे वो तो जगत वाली लड़की है, जो मर्जी बोल सकती है, उसको तो ज्ञान नहीं है। तुम लोगों ने तो ज्ञान को ठूस ठूस के पी रखा है, फिर भी क्यों नादानी दिखा रही हो।